Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statements about harmful effects of radioactive pollution. तो हमें क्या करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है इनको कंसिडर करना है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूशन. तो जो रेडिएशंस होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बना है, रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट ये कॉज कर सकते हैं म्यूटेशन एट अ वेरी हाई रेट. सेकेंड में गिवन है एट हाई डोसेस जो न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं ये बहुत लीदल होता है. थर्ड में गिवन है लो डोजेस जो रेडिएशन होते हैं ये कॉज करते हैं वेरियस डिसऑर्डर जैसे कि कैंसर. तो हमें बताना है आउट ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो ऑप्शन गिवन है ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी में गिवन है सेकंड एंड थर्ड एंड डी में गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो क्या होता है बेसिकली, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इनिशियली जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इट वाज हेल्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसको क्या कंसिडर किया जाता था कि ये नॉन पोल्यूटिंग वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. बट बाद में रियलाइज किया गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है के दो सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं. पहला तो एक्सीडेंटल लीकेज अगर अकर हुआ तो एक्सीडेंटल लीकेज इन दी लाइक एज जैसे कि अकर हुआ है 3 माइल आइलैंड में, शर्नोबिल में इंसिडेंट में. एंड सेकंड की ये सेकंड जो है मेजर प्रॉब्लम दैट इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. डिस्पोजल किसका, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उनका. वेस्ट तो जो रेडिएशन होती है दैट इज गिवन ऑफ बाय न्यूक्लियर वेस्ट रेडिएशंस, वो क्या होती है, बहुत डैमेजिंग होती है टू द ऑर्गेनिज्म. क्योंकि क्या कॉज कर सकता है, म्यूटेशंस क्रिएट कॉज कर सकता है एट वेरी हाई रेट. म्यूटेशन का कॉज कर सकते हैं. तो एंड बात करें अगर हाई डोजेज होते हैं इन रेडिएशंस के तो ये लीदल होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक इट कैन इवन किल द ऑर्गेनिज्म. बट लो डोज होता है तो क्या होता है, ये वेरियस डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली कैंसर कॉज करता है. देयरफॉर जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ये एक एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट होता है. इट हैज़ टू बी डील्ड विद अटमोस्ट, बहुत कॉशन के साथ इसके साथ डील करना चाहिए. तो अगर स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट गिवन है जो रेडिएशन होते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से ये कॉज कर सकते हैं म्यूटेशंस एट अ वेरी हाई रेट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड में गिवन है हाई डोज पे न्यूक्लियर रेडिएशंस लीथल होते हैं, करेक्ट है. एंड लो डोज होता है तो रेडिएशन डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं जैसे कि कैंसर. तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. आंसर हो जाएगा डी दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. आंसर विल बी डी that is first, second and third. I hope you understood it well. Best of luck.